Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English Reader Chapter 17, The Elephant and the Cassowary Bird. बेटा आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमने इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। सो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। टेक योर रीडर बुक, ओपन चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 101. See the first exercise. Write T for true और F for false. बेटा जो सही है उसके लिए T लिखना है, true लिखना है, और जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके लिए F लिखना है, false लिखना है. ठीक है? देखिए फर्स्ट इज द राइटर वॉज गिवन द कैसोवेरी एज अ गिफ्ट बाय हिज ग्रैंडफादर. राइटर ने कैसोवेरी बर्ड गिफ्ट के रूप में दिया था ग्रैंडफादर को, अपने ग्रैंडफादर को नहीं दिया था ना, वो तो उसके दादाजी लेके आए थे, है ना. तो यहाँ पे आएगा फॉल्स. नेक्स्ट इज द कैसोवेरी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल इन द राइटर्स हाउस. राइटर्स के हाउस में, उसके घर में कैसोवेरी एकदम शांत और कंफर्टेबल था. नो, false. The baby elephant was quite curious about the cassowary. बहुत ही ज्यादा इच्छुक था ना बेबी एलिफेंट उस कैसोवेरी के बारे में जानने के लिए. यस, तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू. नेक्स्ट इज द राइटर्स फैमिली was happy about the baby elephant's friendship with the cassowary. राइटर्स फैमिली जो थी खुश थी कि हाथी उस कैसोवेरी से फ्रेंडशिप करना चाह रहा है. नहीं, वो लोग विस्मित थे, डरे हुए थे, है ना. नेक्स्ट इज द बेबी एलिफेंट पुल्ड डाउन द कैसोवेरी बाय इट्स लेग. जो बेबी एलिफेंट था उसने कैसोवेरी को अपनी लेग से पुल्ड कर दिया था, नीचे गिरा दिया था. बाय इट्स लेग, अपनी लेग से गिराया था कैसोवेरी को. नहीं, किससे गिराया था? हाँ ठीक है, सही है, ट्रू. उसकी लेग को खींचकर उसे गिरा दिया था ना एलिफेंट ने. यस, ट्रू. नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 102 पे. चेंज दीज वर्ब्स इनटू द पास्ट टेंस. आपको कुछ वर्ब्स दी हुई है, उन्हें पास्ट टेंस में चेंज करना है. ठीक है, सी एक्सरसाइज है हमारी. देखिए फर्स्ट है स्लिप. स्लिप का क्या होगा? स्लिप्ड. स्लिप का स्लिप्ड. नेक्स्ट है स्टैंड, स्टूड. ओके. नेक्स्ट है कैच, कॉट. नेक्स्ट है ट्राई, ट्राइड. उसके बाद स्माइल, स्माइल्ड. नेक्स्ट है रीच, रीच्ड. ईडी लग गया. नेक्स्ट है ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड. ठीक है, और ड्रीम्ड भी हो सकता है, ईडी भी लगा सकते हैं, DREAMED. ओके, दोनों हो सकते हैं आपके. नेक्स्ट है कम, केम. पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म हमें बनानी है. पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है ना, टेंसेस में बताया था ना. हाँ, तो ये हमारी हो गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ब इन द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब दी हुई है, उन्हें आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट है दे डैश अप एंड डाउन इन जॉय. वे खुशी से ऊपर नीचे क्या कर रहे थे? जंप कर रहे थे. क्या कर रहे थे? जंप. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ईडी लग जाएगा ना. जंप तो फर्स्ट फॉर्म है, आपको क्या करनी है? सिंपल पास्ट बनानी है. पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है
Tom the cat chased Jerry the mouse all around the house. Chased. Next is Sumi dash down in the last row. Sit down. Sit की second form भी sit ही होती है ना. Fifth है I dash some potatoes in oil. Fried. Fried. Next है the audience dash loudly after the magic show. Clapped. ऑडियंस ने मैजिक शो के बाद बहुत तेज से तालियां बजाई. The principal dashed me to her room. Called me. बुलाया. ठीक है. नेक्स्ट है he dashed to pull the branch of the tree but could not. Tried. उसने ब्रांच को खींचने की कोशिश की लेकिन नहीं खींच पाया. You dashed very well yesterday. Danced. Next is our team dash all the matches. Won. Win का क्या हो जाएगा? Won. Is it okay? Yes. Next exercise आपकी E है. Find the opposite of these words in the story. आपको ऑपोजिट लिखने हैं, वो भी आपकी स्टोरी में से. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स के ऑपोजिट मीन्स उल्टे लिखने हैं. और किसमें से? आपको अपने चैप्टर में से ही फाइंड आउट करने हैं. तो एम्प्टी का क्या होगा? उसमें दे रखा है ना फुल. उनका घर फुल था. किससे? पालतू जानवरों से. स्लो का क्या होगा? फास्ट. जो कैजुवेरी बर्ड था वो फास्ट दौड़ सकता था ना. वीक का क्या होगा? पावरफुल. उसके कैजुवेरी के जो लेग थे वो पावरफुल थे. नेक्स्ट है ऑलवेज का क्या आएगा? नेवर. ऑलवेज मीन्स हमेशा. नेवर मीन्स कभी नहीं. उस कैजुवेरी को कभी भी नहीं देखा था ना किसी ने भी. स्मॉल का बिग. कैजुवेरी बहुत बिग बर्ड था. नेक्स्ट है सिमिलर, डिफरेंट. वो बहुत ही डिफरेंट था, अलग था और पक्षियों से. नेक्स्ट है ग्रेसफुल मीन्स सुंदर. क्लमसी मीन्स भद्दा. जब वो गिर गया था, उसको नीचे गिरा दिया था एलिफेंट ने, तो एकदम उसके पंख भद्दे हो गए थे, है ना. अनयूजुअल का होगा यूजुअल. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी F. इसमें क्या करना है? फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट मीन द सेम एज दीज वर्ड्स. आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको स्टोरी में से वर्ड फाइंड करना है जिसका मीनिंग सेम हो. ठीक है. आपको पैराग्राफ भी दे रखा है कि किस पैराग्राफ में मिलेगा. फर्स्ट है स्ट्रेंज का आपको सेम मीनिंग पैराग्राफ 3 में मिलेगा. स्ट्रेंज का क्या होगा? ऑड. स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ऑड मीन्स भी अजीब. डाउटेड का क्या होगा? सस्पेक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट है स्विफ्ट का क्या होगा? रैपिड. नेक्स्ट है स्विफ्ट मीन्स तेजी से, रैपिड मीन्स भी तेजी से, तीव्रता. हैप्पी खुशी, चीरी मीन्स भी खुश होता है. नेक्स्ट वंडर मीन्स अचंभा. अमेजमेंट भी अचंभा होता है, विस्मित करना. ठीक है. नेक्स्ट है ऑकवर्ड मीन्स अजीब लगना, कुछ भद्दा. और उसका सेम मीनिंग क्या होगा? क्लमसी, है ना. क्लमसी भी भद्दा. मैंने अभी बताया आपको पहली वाली एक्सरसाइज में. ग्रेट मीन्स महान या शानदार. स्टेटली मीन्स भी महान होता है, शानदार, कुछ भी, सेम मीनिंग. नेक्स्ट है अनअफेक्टेड.
अनअफेक्टेड का क्या होगा? अनकॉन्सर्ड, अनकॉन्सर्न्ड, ठीक है, किसी बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ना वो, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। इसे आपको अपनी बुक में विद पेंसिल करना है। ओके, थैंक यू बेटा।